हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज जो है चैप्टर नंबर 13 को देखने वाले हैं, ठीक है, शिक्षा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं वीवीआई के तौर पर, ठीक है। और आप लोग 1 से लेकर अगर 12 चैप्टर को नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, शुरू से अंत तक आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते, इससे पहले एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, एग्जाम प्री को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन 1 है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। जे कृष्णमूर्ति का मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति है ना, तो इसका सही जवाब होगा मदनपल्ली चिंतूर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मदनपल्ली चिंतूर, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहते हैं जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम था, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम था, इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि संजीवम और नारायण जिदू, ठीक है। संजीवम और नारायण जिदू सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो जिद कृष्णमूर्ति इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया, ठीक है। तो जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया, अध्याय, दर्शन, शिक्षा, तो तीनों पर काम किए, ठीक है। सही जवाब डी नंबर होंगे। अगला है कि जे कृष्णमूर्ति क्या थे। जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो विश्व के शिक्षक थे, राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति के पुस्तकों के नाम बताइए। तो देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवोल्यूशन, यानी कृष्णमूर्ति नोटबुक, उपरोक्त में सभी, इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, तो बोलते थे ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्वक हो। किस में है, तो आप लोग समझ सकते हैं शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में ही आया ना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला है कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, ठीक है। बताइएगा कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, तो जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है, सही जवाब ए नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को, ठीक है। 12 मई 1895 के जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का निदान कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का निदान हुआ 17 फरवरी 1986 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तो उनकी अवस्था क्या थी, 10 वर्ष की थी, ठीक है। कहते हैं कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु हुई तब उसकी अवस्था क्या थी, 10 वर्ष के थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण उन्नति, ठीक है। संपूर्ण उन्नति इसका सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है, मेघ और किसका परस्पर बैर है, ठीक है। मेधा और भय का जो परस्पर क्या होते हैं, बैर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे बुद्ध को, बुद्ध भगवान को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध की निबंधकार है। शिक्षा शीर्षक निबंध की निबंधकार होंगे जे कृष्णमूर्ति, सही जवाब डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ की विद्या है, तो सभा भाषण, ठीक है। सभा भाषण इसका सही जवाब होंगे। शिक्षा पाठ की विद्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जो है जन्म किस राज्य में हुआ था, इसका सही जवाब होंगे आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है। किस प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड बेटर इनमें विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे। राइट आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे, जे कृष्णमूर्ति में। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है जे कृष्णमूर्ति की कृति है, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति की। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है।
ठीक है, कौन सा कथन सही है? वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर होगा। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति किशोर अवस्था में किस संस्था से जुड़े थे? यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तब विश्व शिक्षक थे, सही जवाब होंगे। ठीक है, विश्व शिक्षक थे, सी नंबर राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहाँ भय है वहाँ मेघ नहीं हो सकती, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह किस पठित पाठ की युक्ति है? शिक्षा की है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तब संभव है जब क्या हो? स्वतंत्र हो। ठीक है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्र हो। तो इस तरह से जो आपको 25 क्वेश्चन के साथ आपको जो है गद्य और पद खंड एक जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है कड़वक से स्टार्ट होंगे। इससे पहले कि आप लोग नहीं देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि देख ले तो आपको प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम फ्री को चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा, क्वेश्चन भी आपको इस पर मिलेगा। तो देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, आपके नंबर प्राइवेट रहेंगे। ठीक है, आपके नंबर को कोई भी नहीं देख सकते हैं मेरे सिवा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं, बाकी उसका नंबर लीकेज हो जाता है, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए।